देखो, एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनके पास क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, यह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, समझना है। क्वेश्चन को सामने रखोगे तो यहाँ लिख लेंगे, पहला मित्र के पास धन x और दूसरे मित्र के पास जो संपत्ति है वह क्या है, y। तो प्रश्न से कि पहला मित्र के पास संपत्ति x, दूसरा मित्र के पास संपत्ति y, तो x और y। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान फोकस करो। एक मित्र दूसरा से कह रहा है, यानी पहला मित्र दूसरा से कह रहा है, दूसरा से क्या कह रहा है, देखो कि तुम मुझे 100 दे दो, यानी ये पहला कह रहा है x y से कि तुम मुझे 100 दो, तो दे दो। इसको देगा तो इसको तो 100 बढ़ जाएगा, जगह का कम 100 बढ़ गया, इसका 100 कम गया। मान लो दो मित्र है, x कहा कि तुम मुझे 100 दो, तो इस 100 रुपया इसको देगा x को, तो x का तो 100 रुपया बढ़ गया, इसके पास 100 रुपया बगली में कम होगा कि नहीं होगा, हो गया। ऐसा करने से मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। ये कह रहा है कि तुम 100 देगा ना, तुम x कहा y से कि तुम 100 दोगे तो हम तुमसे कई गुना धनी हो जाएंगे, 2 गुना धनी हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर देना, x प्लस 100 2y माइनस 200, x माइनस 2y माइनस 200 माइनस 100, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब देखो क्या हो रहा है कहानी। दूसरा उत्तर देता है, अब देखो दूसरा यानी y कह रहा है कि तुम मुझे 10 दो, तुम 100 मांग रहा है ना, तुम मुझे 10 दो। y के कैसे कह रहा है, दूसरा का कह रहा है कि तुम मुझे 10 दो, ये 10 देगा, इसमें से माइनस कर देंगे, इसका घट गया 10 रुपया, आई 10 ले लिया तो 10 बढ़ गया। यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कई गुना, 6 गुना। यानी y कहा कि तुम 100 रुपया मांगा है ना, तुम मुझे केवल 10 रुपया दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। अब सोल्व कर दो, 6x माइनस 60 y प्लस 10, 6x माइनस y 10 प्लस 60, 6x माइनस y बराबर 70, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में कैसे गुना कर, 2 में कैसे गुना कर देंगे, 2 से 1 बाई 10, समीकरण 2 गुने 2, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ये तो अभी करता है सबको, 2 से 6 गुना 12x माइनस 2y बराबर 140, जिन्हा चेंज प्लस माइनस कट गया, 11x बराबर 0, 10 में से 4 गया 6 और 1, 160। जुटेगा 0 4 होगा, यहाँ पर 0 4 3 1 4 माइनस x बराबर 440 बटा 11, 40। x के पास कितना धन है, 40 रुपया है। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख रहे हैं, तो
6 गुने x के मान यहाँ रखेंगे 2 में 40 माइनस वाई बराबर 70। ठीक है, तो 240 माइनस वाई बराबर 70 माइनस वाई बराबर 70 माइनस 240 माइनस 0 14 7 के साथ 170। वाई के पास कितना है 170। दिया ना, समझ में आया? देखो इसको 10 दो तो 100 क्या हो जाएगा 80। आई कितना हो जाएगा 30, तो 30 छक 18 छगुना हुआ, इससे छगुना हुआ ना, तो इसे भी चेक कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो आगे 16 हो गया 17। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। देखो इसको केवल हम समीकरण निकाल देंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या कभी भी कहे तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, इकाइयां से दहाइयां। ठीक है ना, हम लिखेंगे नहीं, तुम लोग घर से अभ्यास करके आए होगे। इकाइयां संख्या हो जाएगा जो माने थे पिछला क्वेश्चन में 10y प्लस x होगा। अब पलटने से बनाए थे क्या, हम पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई, विधिवत तरीका से बता चुके हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। यानी 2 अंकों की एक संख्या है 10y प्लस x, वह कैसी है? तो अपने अंकों के योग के कै गुना 4 गुना से 3 ज्यादा है। 2 अंक वाली संख्या की विशेषता है, कहा है, क्वेश्चन पढ़ो किताब में तब समझ में आएगा, जैसे कहा है उसी अनुसार से चला गया है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग, इकाइयां दहाइयां, योग के 4 गुना से 3 अधिक। अब इसको सोल्व कर दो। 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y प्लस 3। एक तरफ कर दो 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y बराबर 3। घट जाएगा माइनस 3x, घट जाएगा प्लस 6y बराबर 3। 3 से भाग कर दो माइनस x प्लस 2y बराबर 1। ठीक है, अब फिर आगे पढ़ो। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से संख्या में क्या जोड़ने के लिए कहा है 18 जोड़ दिए, तो जोड़ने पर क्या असर हो रहा है, संख्या के अंक पलट जा रहा है 10x प्लस वाई। तो एक तरफ कर दो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई, उधर जाएगा माइनस 18 माइनस 9x प्लस 9y माइनस 18। ठीक है ना, तो 9 से भाग लग रहा है, 9 दूना 18। समीकरण, अब x और y के मान निकाल देना समीकरण 1 2 को सोल्व करके, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर रख दोगे संख्या तुम्हारा निकल के आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसका आंसर कितना दिया है बताओ, 17 नंबर 35। आंसर क्या होगा 35। ठीक है,
अब देखो 18 नंबर, दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के साथ गुनी है, संख्या में 27 घटा दिया जाता है, तब ये बिल्कुल सिंपल है। 17 18 दोनों एक ही है। तो 18 वीडियो पॉज करके सोल्व करो, फिर हम समीकरण निकाल दे रहे हैं। ठीक है, पहले बना लो 18 नंबर। फिर से वही काम, संख्या सबसे पहले तुम लोग लिखोगे इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो छुटा पलटने पर बनी नई संख्या 10x प्लस वाई, तो लिख लोगे सब, है ना। तो क्वेश्चन 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 पर ध्यान दो, दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के साथ गुनी है, यानी दो अंकों वाली जो संख्या है ना, वह क्या है, अपने अंकों के योग के साथ गुना। 10y प्लस x, 7x प्लस 7y, 10y प्लस x माइनस 7x माइनस 7y बराबर 0। घटा दो, माइनस 6x घटा दो प्लस 3y बराबर 0। फिर से माइनस 2x प्लस y बराबर 0, समीकरण 1। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, यहाँ पढ़ो करके किताब में देखो, जब संख्या से 27 हटा दिया जाता है तो घटा दो, पुनः प्रश्न से संख्या से क्या कर रहा है, 27 घटा दो, तो संख्या के क्या हो रहा है, अंक पलट जा रहा है, तो पलटने से बनी संख्या तो लिखे हैं हम, एक्स वाई को एक तरफ कर दो, 10y प्लस एक्स, इधर आ जाएगा माइनस वाई, उधर जाएगा 27, एक्स घटेगा तो माइनस 9x प्लस 9y बराबर 27, 9 से भाग लगा दो, y बराबर 9 दिया 27, समीकरण 2। अब सोल्व कर लोगे, संख्या निकाल लो, कितना सर दिया इसका, 63 दिया है, क्लियर है, 63, ठीक है, सोल्व कर लोगे। अब लास्ट 19 नंबर, फिर से वही काम, इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x, अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y, सब कर देना है। 19 नंबर देखो, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या का अर्थ होता है जो संख्या दिया हुआ है, 10y प्लस x, वो दी हुई संख्या को दत्त संख्या कहते हैं। 9 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। पहले समझ लो, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 5 है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15, तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 1। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो समीकरण लिख दे रहे हैं, अंकों का योग 15, तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 1। अब देखो कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी ये संख्या हो जाएगा, आप पलटेंगे तो 10x प्लस वाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोकस करो क्वेश्चन पे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या, यानी जो संख्या दिया हुआ है 9 अधिक हो जाती है, यानी पलटने वाला पलटा ना, पलटने से बनी संख्या जो है
यह दत्त यानी जो संख्या दिया हुआ है दत्त संख्या से 9 अधिक यानी हई 9 अधिक है, हई 9 अधिक है, पलटने से बना है ना, तो ई 9 अधिक है दी हुई संख्या दत्त संख्या से, यह 9 अधिक है, तो या तो 9 इधर निकाल लो या तो 9 इधर जोड़, बराबर हो गया। अब 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, समीकरण को संतुलित करना है। यह 9 अधिक हो जा रहा है, पलटे ना संख्या, अंक को पलटे ना तो 9 अधिक हो गया, इससे यह 9 अधिक हो गया, तो यह अधिक हो गया, इधर 9 घटा दो नहीं तो इधर 9 जोड़ दो। माइनस 9x सॉरी प्लस 9y बराबर माइनस 9, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 1, समीकरण 2। अब सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, देख लो कितना दिया है 19 का है 78, बना लोगे। देखो अब टाइप बदल रहा है, अगला टाइप 20 नंबर, भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो इसको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा देते हैं 20 नंबर, बाकी खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो 20 नंबर देखो 20 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले भिन्न क्या होता है, तो हर एक भिन्न वाला क्वेश्चन में यही लिखेंगे। क्या नंबर है 20, माना भिन्न बराबर x बटा y, ठीक है, जहां अंश बराबर x और हर बराबर y, और y कभी 0 नहीं होगा, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यह भिन्न वाला हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इतना तुम लिखोगे। अब हम लिख दिए, अब हर एक क्वेश्चन में हम ये चीज को नहीं लिखेंगे, तुम खुद लिख लेना। अब यहाँ प्रश्न से, अब प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन जैसे कहेगा उस अनुसार से चलना है। देखो, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ दिए हम, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, तो x प्लस वाई अंश है, x हर है y, तो x प्लस वाई उसके हर के दुगने से 3 कम है, यानी अंश प्लस हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है, यही ना कहा है, दुगने से 3। अब समीकरण निकल गया, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 3, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2x बराबर माइनस 3, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 3, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, यानी अंश को भी एक कम करना है और हर को भी एक कम कर देना है, तब अंश हर का आधा हो जाता है। अंश क्या हो जाएगा हर का आधा। देख लेते हैं पुनः प्रश्न से अंश में भी एक कम करना है, कर दिए, हर में भी एक कम करना है, कर दिए, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है क्वेश्चन, तो
अंश अंश जो है हर का आधा हो जाता है। अंश जो है हर का आधा हो जाता है। हर वाई है ना, हर को हमने वाई माने है ना। तो जब एक घटा रहे हो अंश और हर में तो घटा दिए, कम करना यानी घटाना। तो जो अंश है वो हर का क्या हो जाता है, आधा। तो हर को तो हम वाई माने हैं, तो वाई का आधा वाई बटा 2। केवल भुलाने के लिए दिया है, देखो कैसे सोल्व हो जाएगा। y-1 क्वेश्चन जैसे कहा है उसके अनुसार चलोगे, पलट दोगे, कट गया तो क्या हो जाएगा x-1 और y-1। डरना नहीं है, क्वेश्चन जैसे कहेगा उस अनुसार से चलते चल जाओ, कहीं पर बिल्कुल गलत नहीं होगा। y-1 2x - y बराबर -1 प्लस 2, तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। तो समीकरण 2 ही हो गया, समीकरण वो हो गया। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देना है, समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण -x प्लस y बराबर -3 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। देख लो, यह समीकरण 1 है और नीचे समीकरण 2 है। उतार लो और सोल्व कर दो x y के मान, घट करके x बराबर -2, ये तो माइनस में आ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। चलो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अब x के मान समीकरण 1 में रख दो, तो -2 प्लस x के मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर -3, तो y बराबर -3, उधर जाएगा +2, तो y बराबर हो जाएगा -1। तो भिन्न हो जाएगा x बटा y, x बटा y ना, तो -2 बटा -1 कट करके हो जाएगा 2। दिया है 4/7। तो कहीं ना कहीं गलती हो गया है। अब वीडियो को रोक कर चेक कर लें। देखो गलती पकड़ा गया, गलती हो गया हमसे क्वेश्चन पढ़ने में। अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगुने से 3 कम है। किसे कहा है, हर के दुगुना से। हम क्या कर दिए हैं, अंश का दुगुना कर दिए। देखो अंश x हर का दुगुना कहा था, समझ में गलती ना, तो यहाँ y होगा। अब रेड पेन से सुधार दे रहे हैं, 2y इधर आएगा, 2y हटेगा तो x प्लस में रहेगा और y हो जाएगा माइनस में। बाकी सब ठीक है। समीकरण 1 गलती था, x माइनस ई प्लस रहेगा, ई माइनस वाई रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस लिख देंगे और समीकरण सोल्व कर लोगे, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये माइनस आई प्लस घट करके -x, आई हो जाएगा -4। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4, x बराबर 4। अब समीकरण 1 में रख दो x के मान, तो 4 - y बराबर -3, तो -y बराबर -3 - 4, तो -y बराबर -7, y बराबर 7। तो भिन्न हो जाएगा x बटा y, यानी 4/7। तो गलती कहा था, क्वेश्चन देखो, हर का दुगुना, हर का दुगुना, तो यहाँ अंश का दुगुना लिखा गया था, यहाँ हर का दुगुना 2y होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और बाकी क्वेश्चन 21, 22, 23 तुम्हारा होमवर्क रहा। घर से कोशिश करके आना है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बना देंगे। क्लियर।